भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से कि हे याज्ञवल्क्य ऋषि, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तोरे, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहिला गत भैला जा, कहत सुमोहिला गत भैला जा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, नाथ एक सन सौ बड़ मोरे। नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जिस प्रकार हम अपने हाथ में एक आंवले का फल रख ले और उसको चारों तरफ से देख सकते हैं कि वह कितना बड़ा है, किस रंग का है, उसकी साइज क्या है, हर एक प्रकार से उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार करगत वेद तत्व सब तोरे। उसी प्रकार हे याज्ञवल्क्य ऋषि, वेदों का जो तत्व है वह आपके हाथ में रखे हुए फल के समान है। यानी जितने वेद शास्त्र हैं उन सभी का तत्व आपके हाथ में है, आपके हाथ में रखे फल के समान है। यानी आप सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे प्रभु, हमारे हृदय में एक संशय है और वह संशय कहते हुए मुझे लाज और भय दोनों लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? लाज यानी शर्म, भय यानी डर। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं तो उस प्रश्न के बदले में मुझे भय, डर और शर्म दोनों लग रहे हैं। लाज इस बात की आ रही है कि आप सोचेंगे कि इतने बड़े महात्मा श्री वाल्मीकि जी के शिष्य थे, वाल्मीकि जी के शिष्य थे भरद्वाज जी। इतने बड़े संत के शिष्य होने के बाद भी आपको ये बात मालूम नहीं है। इस बात से मुझे लाज आ रही है और डर हमें इस बात की लग रही है कि कहीं आप ये न सोच लें कि मैं ये प्रश्न करके आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। इस बात का मुझे डर है। परंतु हे नाथ, यदि मैं वह प्रश्न नहीं करूंगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि यदि वह प्रश्न नहीं करूंगा तो हमारे भीतर का संशय दूर नहीं होगा, और जब संशय दूर नहीं होगा तो हमारे भीतर निर्मल ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जब तक हृदय में संदेह होते हैं, जब तक हृदय में संदेह होते हैं, संशय होते हैं, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न करूंगा जरूर, और उस प्रश्न करने से पहले भरद्वाज जी ने भूमिका बनाई। प्रश्न करने से पहले
प्रश्न की भूमिका बनाई। भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान गुण राशि, आकर चारी जीव जग आहाई, आकर चारी जीव जग आहाई, काशी मरत परम पद लहाई, काशी मरत परम पद लहाई, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदसरा अधीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग ताली बजाते हुए बोले जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, देवी दीनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, जिन मुख राम नाम नहीं आवा, ताहि मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम नाम कर अमित प्रभावा। प्रश्न करने से पहले भरद्वाज जी ने अपने प्रश्न की भूमिका बनाई। तुरंत प्रश्न नहीं किए, पहले उसकी भूमिका बनाए। भूमिका में भरद्वाज जी क्या कर रहे हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा। हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मैंने राम नाम की बहुत महिमा सुनी है। मैंने राम नाम की बहुत महिमा सुनी है। किससे? संत पुराण उपनिषद गावा। संत भगवान राम नाम की महिमा गाए हैं। पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, यह सभी राम नाम की महिमा को गाते हैं। और स्वयं शंकर भगवान जो अविनाशी हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, जो स्वयं अविनाशी हैं,
जिनका कभी नाश नहीं होता, वह महादेव जी, वह भोले बाबा सदा सर्वदा राम नाम का जप करते हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और इतना ही नहीं, उस राम नाम के बल से काशी में मरने वाले को शंकर भगवान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। काशी में जो शरीर त्याग करता है, शंकर भगवान क्या करते हैं, उसके कान में राम नाम का मंत्र दे देते हैं। राम तारक मंत्र उसके कान में बोल देते हैं, जिससे उस जीव का उद्धार हो जाता है। तो हे गुरुदेव, मैंने राम नाम की इस प्रकार से महिमा सुनी है कि स्वयं शंकर भगवान जपते हैं और उस राम नाम के बल से ही काशी में मरने वाले को मोक्ष प्रदान कर देता है। तो हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वह राम आखिर हैं कौन? राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। आखिर वह राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से वह राम कौन है? तुम राम के बारे में कभी कुछ सुने हो? तो भरद्वाज जी ने कहा, हाँ, मैं कुछ कुछ जानता हूँ। क्या जानता हूँ? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा। हे याज्ञवल्क्य, मैं एक राम को जानता हूँ, और मैं ही नहीं, ये सारा जगत उस राम को जानता है। किस राम को? एक राम अवधेश कुमारा, जो दशरथ के पुत्र हैं, जो दशरथ के पुत्र के रूप में हैं, उस राम को मैं जानता हूँ, और हमारे साथ साथ यह सारा संसार जानता है। क्या जानता है? कि किस प्रकार उन्होंने नारी के विरह में अपार दुख उठाया और फिर क्रोध आने पर रावण को मार डाला। इस राम को मैं जानता हूँ, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि सोई प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। मेरा प्रश्न यह है कि जिस शंकर भगवान, जिस राम को शंकर भगवान जपते हैं, जिस राम नाम की वेदों में महिमा गाई है, क्या वह राम अलग है? क्या दशरथ नंदन राम अलग हैं और वेदों के राम अलग हैं? क्या यह दो राम हैं अथवा एक ही राम है? जिस प्रकार से हमारा यह भ्रम मिट जाए, आप वही उपाय कीजिए। आप बताइए, क्या भरद्वाज जी को भ्रम था? भरद्वाज जी को राम जी के प्रति कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में ही गोस्वामी जी कह दिए हैं, तिन्हई राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी का राम जी के चरणों में अतिशय प्रेम है, और जहां पर प्रेम होता है वहां पे संदेह नहीं होता है। जिसका पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर विश्वास हो गया है, उसका पूर्ण रूप से प्रेम भी भगवान के प्रति हो जाता है।
इसलिए यदि उनका राम जी के चरणों में प्रेम है तो उनका राम जी के प्रति संदेह हो नहीं सकता। तो फिर इस प्रकार का प्रश्न क्यों? तो यह प्रश्न इसलिए है ताकि हम सब सीख ले सकें। आपको हम कल बताएं कि महापुरुष संत उनके जीवन में जो लीलाएं होती हैं, जो घटित होती हैं, वह सब हम सबको सीख देने के लिए ही होती हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं वह हम सबको सीख देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को संदेह होता है कि जो निराकार ब्रह्म है वह अलग है और जो साकार रूप में राम कृष्ण नारायण है वह अलग है। यह लोगों को संदेह होता है, लोग दो बताते हैं। इसलिए हम सब लोगों की ओर से भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी क्या कहें? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य बोले मुस्कुराई। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा करके बोले कि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, मैं तुम्हें पहचान गया। क्या पहचान गया? राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम राम भक्त हो, मन क्रम वचन तीनों से तुम राम भक्त हो, और तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। चतुर कौन है? चतुर कौन है? चतुर वही है जो किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करे, जो किसी न किसी प्रकार से भगवान के सत्संग, भगवान की कथा को सुन ले, जो किसी न किसी प्रकार से भगवान का भजन कर ले, वही चतुर है, वही मनुष्य योनि में चतुर है। बाकी जो भगवान के भजन से विमुख हो गया है उसको तो माया ने ठग लिया है। वह समझो इस माया से ठग लिया गया है। कौन? जो भगवान से विमुख हो गया है। और जो इस माया से बच करके अपना मन भगवान में लगा दिया है, भगवान के भजन में लगा दिया है, वही इस संसार में सबसे बड़ा चतुर है। और उसी बात को भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। क्या जान गया हूँ? कि कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तुम मूर्ख बन के हमसे प्रश्न कर रहे हो ताकि मैं भगवान श्री राम की कथा तुम्हें सुना सकूं। तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए यह तुम्हारी चतुराई है, इसलिए मैं तुम्हें चतुर शब्द से संबोधित कर रहा हूँ। अब तुम राम कथा की महिमा पहले मुझसे सुनो।